ज्योतिषियों ने मेरे पिता को बताया कि एक लड़के के ग्रह ऐसे पड़े हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। अंग्रेजों के शासनकाल में गांवों, कस्बों में मनुष्यता का सर्वोच्च शिखर पुलिस थानेदार होता था। वह राम भी होता था और कृष्ण भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी और लीलामय भी। मेरे फुफेरे भाई हेड कांस्टेबल थे, मगर क्या रोब था। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे। जो अधिकार साम्राज्यवादी सरकार ने दिए थे, उनकी भी जानकारी लोगों को नहीं थी, चेतना भी नहीं थी। इसीलिए पुलिस का इतना दबदबा था। मेरे पिता लकड़ी के कोयले का धंधा करते थे और बाहर कोयला भेजने के लिए रेलवे वैगन जल्दी पाने के लिए स्टेशन मास्टर को घूस खिलाते थे। वे खुद बाहर से आते तो रेल टिकट नहीं लेते थे। मैं भी बिना टिकट आता था। मेरे पिता की घूस खाने वाले बाबू थे ना सब। तो पिता की नजर में आदर्श नौकरी रेलवे बाबू की थी। घूस थानेदार भी खाता था और रेलवे स्टेशन मास्टर भी, देशी साहब भी और अंग्रेज साहब भी। मगर अंग्रेज साम्राज्यवादी के शोषण और भ्रष्टाचार में सोफिस्टिकेशन होता था। ब्लीडिंग वाइट विद ग्रेस। ग्रेस था, आजकल जैसा भोंडापन नहीं। अंग्रेज साहब यह नहीं कहता था कि पिपरिया से एक बोरा अच्छी दाल लेते आना। नहीं, नहीं टू क्रूड दीज पेटी नेटिव्स, आई एम इंग्लिश। तो साहब को बड़े लोग डाली लगाते थे। डाली में फल, फूल, मेवे और इनके 7 रुपए। साहब बोलता था, टॉम सेठ गोपाल दास अच्छा आदमी हाय, नाइस मैन, हमको पसंद है। क्रेज था साम्राज्यवादी में इस तरह का। द वाइसराय इन काउंसिल इज प्लीज्ड टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ, प्लीज्ड टू कंफर्म। लंदन में छपे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के पोथों में ऐसे नमूने मिलेंगे। क्या बनूं? यह बात तब उठी जब मैं मैट्रिक में था। उसके पहले की पृष्ठभूमि बता दूं। मेरे पिता 3 भाई थे, ब्राह्मण थे, पर पौरोहित्य नहीं करते थे। उनकी मौसी मालगुजार थी, यानी मालगुजार परिवार के थे, पर कानूनी हिस्सा मालगुजारी में नहीं था। इसका मतलब है कोई बुनियाद नहीं थी। मौसी ने खेती दे दी होगी। घर थे ही, यानी आश्रित थे। किसी कारण मौसी के बेटे से झगड़ा हुआ। मेरे बड़े दादा ने मुझे बताया कि इस मझले श्यामलाल ने लठ चला दिए और हम लोग गांव से उजड़ गए। बड़े दादा कहते थे, पास पास 5-6 गांव थे, हम ब्राह्मण हैं, वैसे ही मजे में रह लेते। आधी शताब्दी से पहले की बात है यह। तब ब्राह्मण को श्रद्धालु गांव वाले पाल लेते थे। पौरोहित्य न करें, सिर्फ चंदन लगाया करें तो भी पाल लेते थे। जनेऊ और चंदन बड़ी पूंजी थी। ये सुरक्षा कवच भी थे। बेचैन शर्मा उग्र ने किसी पौराणिक कहानी में लिखा है कि ब्राह्मण देवदत्त किसी स्त्री के घर से व्यभिचार करके निकला तो बाहर लोग लाठियां लिए मारने को खड़े थे। देवदत्त ने झट मिर्जई में से जनेऊ निकालकर बताई तो लोगों ने कहा, जाने दो, ब्राह्मण है। शायद किन्हीं ने देवदत्त को अपने घर पधारने का निमंत्रण भी दिया हो। मैंने भी एक वाकया देखा था। लोग एक आदमी से कह रहे थे, काम तो तुमने ऐसा किया है कि तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दिए जाएं, पर तुम ब्राह्मण हो तो छोड़ देते हैं। ब्राह्मण ने उच्चतम बौद्धिक स्तर पर और निम्नतम भिक्षाटन के स्तर पर धंधा जमा कर रखा था। इतिहास में ब्राह्मण ने चिंतन किया, तत्व ज्ञान दिया, पर क्षत्रिय भी पीछे नहीं रहे। ब्राह्मण और क्षत्रिय का शस्त्र और शास्त्र दोनों में संघर्ष हुआ। तत्व चिंतन और दर्शन में क्षत्रिय पीछे नहीं थे। पर ये जो आश्रमवासी ऋषि चिंतन करते थे, उसका कोई उत्पादक उपयोग नहीं होता था। कारण, जो श्रम करके उत्पादन करते थे, उन्हें इन्हीं ब्राह्मणों ने नीची जाति का करार दे दिया था और उनसे कोई संपर्क नहीं था। चिंतन अलग और श्रम अलग। कोई तकनीक विकसित नहीं की उन चिंतकों ने। हल के फल तक तो कोई सुधार किया नहीं। इस पूरे ब्राह्मण संप्रदाय ने न कोई उत्पादन सीखा न किया। ये समाज की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करते थे,
और समाज इन्हें सम्मान के साथ पाल लेता था। पर अध्यात्म अनुत्पादक है। आगे जब सामंतवाद जम गया तो ब्राह्मण देवता राजाश्रयी हो गए। सामंती शोषण के लिए उन्होंने विधि विधान दिए, नीतियां बनाई। तब ब्राह्मण के प्रवेश करते ही सामंत अपने आसन से उठकर विप्रदेव को प्रणाम करता था। सामान्य समाज में ब्राह्मण पौरोहित्य करते थे, पर जो जाति उत्पादन नहीं करती उसकी दुर्गति होती है। कभी पूजे जाने वाले ब्राह्मण आगे भिखमंगे हो गए और इस द्वार से उस द्वार भगाए जाने लगे। जातिवाद और अस्पृश्यता को स्थापित करने वाले ब्राह्मण देवता का बेटा अब जूतों की दुकान काम करता है और चमार अफसर को अपने हाथ से जूता पहनाकर कहता है, यह आपको फिट बैठता है सर। मैं कहता हूं, ब्राह्मण को भी यही फिट बैठता है। नीचे के पौरोहित्य के स्तर पर भी ब्राह्मण ने अच्छा जमा कर रखा था। तरह तरह के पर्व, अनुष्ठान, पूजा, मुंडन, कर्ण छेदन, लग्न आदि तो थे ही। ब्राह्मण ने अच्छा माल खाने की एक नई तरकीब इजाद कर ली थी। दोपहर में हमारे दरवाजे पर पंडित जी रुके। मेरे पिता बरामदे में थे। पंडित ने पूछा, कौन जाति है? पिताजी ने कहा, ब्राह्मण। पंडित जी बोले, तो बस जल पिला दो, आगे बढ़ जाएंगे। पिताजी ने कहा, दोपहर हो गई है, भोजन भी कर लीजिए। पंडित ने पूछा, कौन ब्राह्मण हैं आप? पिताजी ने कहा, जिझोतिया। पंडित जी ने कहा, हम कानिकुब्ज हैं, कच्चा भोजन तो कर नहीं सकते गैर जाति में, पक्का भोजन जरूर कर लेंगे। कच्चा भोजन यानी दाल, रोटी, सब्जी, और पक्का भोजन यानी पूरी, हलवा, मिठाई। पक्का भोजन ब्राह्मण तेली, बनिया, कुर्मी के घर कर लेता है। अगर दक्षिणा की रकम बड़ी हो तो भंगी के घर भी पक्का भोजन कर ले। माल खाने की क्या बढ़िया तरकीब निकाली ब्राह्मण देवता ने। परिवार के बारे में मुझे बहुत कम याद है। हाँ, वे मेरे लठेत चाचा श्यामलाल याद हैं, क्योंकि मैंने उन्हें घोर अक्खड़ता और कारुणिक टूटन दोनों स्थितियों में देखा। जवानी में विधुर हो गए। एक लड़की थी जिसे वे मेरे पिता के पास छोड़कर गायब हो गए थे। आवारा प्रवृत्ति के थे, लठेत थे। कटोरे में तिल का तेल भरकर उसमें लाठी का सिरा डुबाकर उसे दीवार से टिकाते थे। कहते थे, लाठी तेल को पी जाएगी। लठ को वे दुख भंजन कहते थे। कोई बड़ी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। लठ कम चलाते थे, रंग ज्यादा बांधते थे। उनकी बड़ी इच्छा यह थी कि वे पुलिस वाले माने जाएं। वे खाकी कमीज पहनते थे। पुलिस विभाग में पुराने फुल बूट बहुत सस्ते में पुलिस वालों को ही बेच देते थे। उनके भांजे हेड कांस्टेबल खरीद लेते थे। हमारे दादा वे फूल बूट पहनते, खाकी शर्ट पहनते और सिर पर तिरछी खाकी टोपी सजाते थे। इस तरह वे बस्ती में हाथ में दुख भंजन लेकर घूमते थे। किसी से कहते, हवालात में सड़ा दूंगा। किसी से कहते, जिंदगी भर जेल में चक्की चलवाऊंगा। और पुरातत्व वेत्ताओं का ख्याल रखकर कहते, जमीन में ऐसा गाड़ूंगा कि 1000 साल तक नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग उनकी भपकियां जानते थे। कुछ पर रौब भी गालिब हो जाता। वे कहां रहते थे हमें पता नहीं। आवारा थे, हरफन मौला थे। कहीं मंदिर के पुजारी बन जाते, कहीं किसी सेठ के यहां उधारी वसूलने वाले। कभी हमारे पास आकर कुछ दिन रहते। एक बार 3 साल मेरे पिता के कोयलों के भट्टों की देखरेख करते रहे। मेरे पिता के मित्र पोस्ट मास्टर मेहता जी ने मेरे पिता से कहा, श्यामलाल तो भट्टों पर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, हां, 2 रेजा खूबसूरत हैं, मतलब 2 मजदूरनियां बड़ी सुंदर हैं। दादा अपने पुलिस वाले भांजे से खूब गप करते थे, अपने कारनामे सुनाते थे। मैं पढ़ने का बहाना किए सुनता रहता था। एक दिन बता रहे थे, सेठ के छोटे से लड़के के गुदा स्थान से ऊपर मैंने एक धान खोस दी। धान दोनों तरफ से गड़ती थी और लड़का रोता था। सेठ सेठानी जब घंटे भर तक तंग हो गए और लड़के का चीखना बंद नहीं हुआ, तब मैंने कहा, सेठ जी, यह प्रेत बाधा है, मुझे प्रेत उतारना आता है। आप लोग सब कमरे से बाहर चले जाइए, मैं प्रेत उतारता हूं। मैंने कमरा बंद किया, जोर जोर से अंट शंट जैसा बोलता रहा, उतर साले, भाग साले, प्रेत के बच्चे, हनुमान विक्रम बजरंगी। और मैंने धान निकाल दी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। दरवाजा खोला
बच्चा मां की गोद में किलकारी मारने लगा। अब तो मैं बड़ा गुनिया माना जाने लगा। सेठ ने पूरे कपड़े दिए और 11 रुपए भेंट। कई साल बाद 1960 में जबलपुर में घर के सामने रिक्शा रुका और उसमें से उतरे हमारे दादा। वे 80 साल से ऊपर थे, मगर तगड़े थे। फुर्ती वैसी ही थी। 4-6 किलोमीटर यूं ही चल लेते थे, पर दोनों आंखों में मोतियाबिंद था। कहने लगे, बेटा, ऑपरेशन करा के मेरी आंखें ठीक करा दे। पर डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि कोई आशा नहीं है। मेरे साथ तब मेरी छोटी विधवा बहन और उसके 4 बच्चे भी थे। दादा सोचते थे, मैंने कभी लड़के लड़की के लिए कुछ नहीं किया, पैसा मेरे पास है नहीं, ये क्यों मेरी सेवा करेंगे। इन्हें भ्रम पैदा करना चाहिए कि मेरे पास बहुत धन है। अपनी समझ के हिसाब से वे झूठा भरोसा देते थे। बेटा, पिछली बार जब मैं यहाँ रहा था, तब एक सोने की ईंट अमुक के पास मैंने रख दी थी और 10,000 रुपए मेरे फलां के पास जमा है। मुझे इनके पास ले चल, मैं अपना सोना और रुपया ले आऊंगा। मैं जानता था कि यह झूठ है। वे अर्ध विक्षिप्त भी हो गए थे। आखिर उनके बहुत हट करने पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। हम उन्हें आशा देते थे कि पट्टी खुलने पर साफ दिखेगा। एक दिन पट्टी खुली, आंखें खुली। हमने पूछा, हाथ दिखता है? पांचों उंगलियां दिखती हैं? हम दिखते हैं? उन्होंने अपने को और हमें धोखा दिया। बोले, हाँ, अब दिखता है। हैं? फिर फपक फपक कर रोने लगे और बोले, बेटा, मैं अंधा हो गया। उनकी जीने की इच्छा उसी क्षण खत्म हो गई। वे रोज स्नान करके पूजा करते और तब भोजन करते थे। उस दिन से उन्होंने नहाना और पूजा करना छोड़ दिया। बिल्कुल चुप पड़े रहते। 7-8 दिनों में वे मर गए। मरने के पहले कई बार बोले, अच्छा है, बेटा भी यही है, बेटी भी यही है, बच्चे भी यही हैं, मेरे सभी मेरे पास हैं। उन्होंने अटकल से मेरे मेरे छोटे भाई के तथा बहन के सिर पर हाथ रखा। बोलते गए, बेटा शंकर है, यह गौरी का बेटा है, यह सीता बेटी है। जीवन भर के निर्मोही का अंतिम मोह था यह। उन्होंने प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा, श्राद्ध करो, पिंडदान करो, सदगति के लिए। मैंने कहा कि सदगति और दुर्गति उसकी होती है और स्वर्ग या नर्क वह जाता है जो सत्कर्म या दुष्कर्म करे। मेरे दादा ने जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं, अकर्म योगी थे, सीधे स्वर्ग पहुंच गए होंगे। मेरे पिता जंगल नीलामी में लेते थे और लकड़ी का कोयला बनवाते थे। जहां जंगल लेते, वहीं पास की बस्ती में रहने लगते। जंगल में कोयला बनाने के लिए बड़े बड़े भट्टे लगाते थे। इस गांव से उस गांव तक हम लोग जाते रहे। बिच्छू का डेरा पीठ पर था। मेरे पिता मुझसे भी ऊंचे थे, तगड़े थे, कोशे का साफा बांधते थे, झरटीदार मूछें रखते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, ठेकेदार साहब कहलाते थे। वे घोड़े पर साथ बिठाकर मुझे भी जंगल ले जाते। मैं सिर्फ 8 साल का था। घोड़ा अपनी परछी में घास खा रहा था। न रस्सी, न लगाम, न जीन। मैं चबूतरे पर से उसकी नंगी पीठ पर बैठ गया, उसकी गर्दन के बाल पकड़ लिए और झटका लगते ही घोड़ा अपने रोज के परिचित जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। सामने का मैदान पार कर लिया तो मुझे डर लगा। मैं उसे लौटाना चाहता था, पर लौटाना मुझे आता नहीं था। घोड़ा दौड़ने लगा। मैंने उसे रोकने के लिए बाल जोर से खींचे। इसे उसने और तेज दौड़ने का इशारा समझा। वह खूब तेज दौड़ने लगा। घबराकर मैं उसकी गर्दन से चिपट गया। घोड़ा भाग रहा था और मैं चीख रहा था। आखिर मैं फिसल कर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही घोड़ा रुक गया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखता रहा। मुझे घुटने में चोट आई थी। जरा देर बाद देखा कि मेरे पिता कुछ आदमियों के साथ दौड़ते आ रहे हैं। वे गुस्से में थे, पर मुझे पड़ा देखकर वे चिंतित हो गए। मुझे उसी घोड़े की पीठ पर बिठाकर घर लाया गया। यह मेरा पहला दुस्साहसिकता का काम था। आगे तो मैंने बहुत दुस्साहस के काम किए। पिता का दबंगपन मुझे अच्छा लगता था, पर वे मेरे हीरो नहीं थे। मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। इतनी जरूर मुझ में प्रेरणा आई कि आदमी को तगड़ा होना चाहिए। बल्कि तब वे बहुत बुरे आदमी लगते थे, जब हर इतवार को भट्टे पर काम करने वाले गोंडों को डांटते और गाली देते थे।
वे उनके पैसे भी काट लेते थे और मुझे गोंडों के विवश पीड़ामय चेहरों को देखकर दुख होता था। माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। जंगल में रहने पर भी उन्होंने मेरी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आने दिया। 5-6 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला तक एक गौंड मुझे कंधे पर बिठाकर ले जाता था। वहां 3-4 घंटे रुकता और मुझे कंधे पर बिठलाकर घर लौटा लाता। यह क्रम 1 साल तक चला। दूसरा काम मेरे पिता ने अच्छा किया कि उसी अवस्था में मुझे रामचरितमानस का कई बार पाठ करा दिया। सुबह रामचरितमानस का पाठ और शाम को भगवान की आरती, यही नियम था। रामचरितमानस की छोटी मोटी दिलचस्प बातें ही समझ में आती थीं। सुंदरकांड मुझे बहुत अच्छा लगता था। हनुमान मेरे हीरो थे। मुझे आधी रामचरितमानस कंठस्थ हो गई थी। इससे मुझे आगे बहुत लाभ हुए। तो यह लेख एक तरह का लेख भी है, व्यंग्य भी है, संस्करण भी है, संस्मरण भी है। इससे जब पढ़ा जाता है तो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है। आप ज़रूर सुनिए और सुनकर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप अगली कहानी कौन-सी सुनना चाहते हैं वह भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। होती है आज की कहानी यहीं पर समाप्त। फिर से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।